भर के बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में, खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया, संसार मिल गया बाबा से मिल करके बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पुलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। बाबा का प्यार मीठा बंधन जो रेशम की डोरी, अखियां पलक निहारे बाबा, अखियां पलक निहारे बाबा जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने भगवान साथ बनके बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन, शीतलता खुश
ओम शांति। आज 12 जून है। आज मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। गफलत नहीं करनी है। तो क्या सुना? हम कौन है? ईश्वरीय औलाद है, इसलिए क्या नहीं होना चाहिए? आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। गफलत नहीं करनी है। क्या करनी है? उन्नति करनी है। आज का प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? कौन सा निश्चय और नशा है? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि आप संगम योगी ब्राह्मण हो ना, तो अब बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? हाँ जी ज्योति माता जी। कि हम ईश्वरीय संतान बने, पहले असली औलाद थी, अब ईश्वरीय संतान बने हैं। बिल्कुल। और स्वर्ग में जाना है। बहुत अच्छा। सुमन बहन। खुद भगवान हमें पढ़ाने आए हैं और हमें फरिश्ता बनना ही हमें निश्चय है। हाँ जी बिल्कुल। और नशा क्या है? नशा है ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमें पढ़ाने आए। भगवान हमें पढ़ाने आए हैं, ये भी निश्चय भी है और नशा भी है। हाँ जी। हाँ जी। नशा है कि भविष्य के राजा रानी बनेंगे हम पढ़ाई से। तो ये क्या निश्चय है या नशा है? ये नशा है। निश्चय तो ये कि बाबा में पढ़ा रहा है। हाँ नशा है कि पढ़ाई से हम आगे भविष्य में राजा रानी बने। ठीक है। और फुलम सोमा माता जी। हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय समुदाय बिना पढ़े सुना भाई, बिना पढ़े सुना। वो तो बाबा सुनाएगा ना अभी मुरली। हम बच्चों को निश्चय है कि हम ईश्वरीय समुदाय की बनेंगे। हाँ जी। और बोला माता जी, अगर ठीक है तो सुनाई, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा है कि हम ईश्वर की औलाद हैं और सत्य में जाएंगे। ठीक पढ़ाई है। पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और बाबा ने हमें चुना है, हमें बाबा ही पढ़ाते हैं। हमें बाबा, और हम सब ये नशा है और भगवान ने हमें चुना है, वो निश्चय है। और पीछे बाप मिला है, बाप मिला है, ये क्या है? निश्चय है या नशा है? निश्चय। नशा क्या है? नशा है अभी भगवान हमें 21 जन्मों का वर्षा देनी है। चलो बहुत अच्छा, सभी ने सुनाया। अभी बाबा का उत्तर सुनते हैं हम सभी। हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं।
यही निश्चय है और यही नशा है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। ये ट्रांसफर होने का युग है ना, तो भी संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन, आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं है। कोई इससे भारी वस्तु? हाँ, जहां हम आसुरी औलाद से ईश्वरी औलाद बनते हैं और 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बन जाते हैं, तो इससे भारी वस्तु तो कोई और हो ही नहीं सकती। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चे की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति से। बाबा कहते आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। हाँ, शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बाबा की तो बिल्कुल अलग है, भिन्न है दोनों। आसुरी दुनिया, ईश्वरी दुनिया, सतयुगी दुनिया और कलयुग किसको कहा जाता है? बाबा कहते यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते, है ना। आसुरी दुनिया किसको कहेंगे ज्योति माता जी? इसी कलयुग को कहेंगे। हाँ जी, कलयुग को कहेंगे आसुरी दुनिया ना। हाँ जी। और ईश्वरी दुनिया? ईश्वरीय दुनिया जो हम अभी ब्राह्मण संप्रदाय बने संगम युग है ना। संगम युग में जब भगवान के साथ हमारा मिलन होता है तो हम ईश्वर के संतान बनते हैं, तो ईश्वरी दुनिया है ना। ईश्वर का परिवार बन गया तो ये ईश्वरी दुनिया हो गई। फिर सतयुग दैवी दुनिया, दैवी दुनिया है ना। और कलयुग आसुरी दुनिया, आसुरी दुनिया। तो फिर ये बाबा ने जो पीछे अभी कहा कि आसुरी दुनिया, फिर ये क्या फर्क हो गया? आसुरी दुनिया में मतलब उनको क्रोध वगैरह है ना, और उनके अंदर परमात्मा का। कलयुग में और आसुरी दुनिया में वैसे फर्क तो है। बाबा ने जब दो शब्द कहा है तो फर्क तो है। आसुरी दुनिया अर्थात जहाँ पे आसुरी संस्कार हैं। कलयुग में भी है, पर कलयुग में कला ही कला है। घर घर में कला लगी पड़ी है, परंतु कलयुग में कहीं भक्ति मार्ग का भी थोड़ा संस्कार रहता है, परंतु कलयुग होने के कारण दुख वहां पे भी है। तो आसुरी संस्कारों वाले आसुरी दुनिया और कलयुग में कला होने के कारण, अकाले मृत्यु होने के कारण, है ना, कोई डिफाइंड पर्टिकुलर एज ना होने के कारण फिर उसको कलयुग कह दिया है। बाबा कहते ये मनुष्य मात्र किसी को भी पता नहीं है सिवाय
ब्राह्मणों को ये नशा चढ़ाने का। ऐसे बाबा हम बच्चों को कैसे पुचकारता है ना। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे, भल कितने भी पोजीशन वाले थे, कैसे पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना। वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ये पक्का निश्चय है ना? बाबा पूछते पक्का निश्चय है ना, या अभी कच्चा कच्चा है? पक्का पक्का है ना, बहुत अच्छा। अभी बाबा कहते तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो ये यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में ईश्वरीय संप्रदाय है, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होता है ना। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए बाबा कहते अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं। बीच में भूल गए थे। बाबा कहते अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं और बीच में हम जो बाकी वो प्रोसेस था ना बीच का, वो भूल गए थे। उसमें पता ही नहीं था कि हम किसकी संतान हैं। तो इसलिए बाबा कहते अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। वहां सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते। बाबा कहते वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बी के हैं, रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी बाबा कहते जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वह रचता है ना। नर्क का क्रिएटर तो नहीं है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करता है, बाबा नर्क का क्रिएटर नहीं है। उनको कौन याद करेंगे फिर? अगर नर्क का क्रिएटर होता तो कौन याद करता उनको? बाबा कहते तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, है ना। अगर लौकिक में भी देखें, बाप खंडर सा घर दे दे बच्चे को तो बच्चा क्या कहेगा? ऐसा बाप होता है कोई? हाँ, मुझे खंडर सा घर बना कर दे दिया, कोई नया घर भी नहीं दिया। तो ऐसे ही अगर बाप सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी हमें नर्क बना कर दे तो पूजा क्यों करें हम उसके? वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। यह समझ रखनी चाहिए हम ईश्वरीय औलाद हैं। आज पूरा दिन ये नशा चढ़ा कर रखना अपनी बुद्धि में और बार बार अपने दिमाग को चिंतन देना, अपने बुद्धि को, विवेक को ये बार बार अटेंशन देना कि मैं ईश्वरीय औलाद हूँ, ईश्वर की संतान, है ना। तो बाबा ने कहा तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होने नहीं चाहिए। जब ये समझ आएगी कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर बाप कैसा है और मैं कैसा हूँ, उसके समान मैं बन गया, नहीं बना तो पुरुषार्थ को तीव्र कर दो। तो इसलिए बाबा कहते अपनी उन्नति करनी है,
समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल ना जाओ, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं, देवी औलाद बनने के लिए। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ? तो इसलिए बाबा कहते, बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने, जितना जितना याद करेंगे बाबा कहते उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है ना बुद्धि में कि मैं फलानी की घरवाली बनने वाली हूँ, वो मेरे पति हैं, मेरा उनके साथ स्वयंवर होने वाला है। तो उनकी बुद्धि में जैसे कि वो याद छप जाती है, वो तस्वीर छप जाती है। याद करवाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो नेचर बन जाता है कि मुझे फोन करना है, मुझे बात करनी है, पूछना है ना, नेचर है। और बाबा के साथ हमारा क्या संबंध है, वो याद दिलवानी पड़ती है, पूछना पड़ता है, शिव बाबा को याद किया है ना, बाबा की याद में भोजन खाया। और बस समझे कि अब हम बाबा की याद में बैठना है। हाँ, तो चल सारा दिन रहना ही है, पर एक तरफ से बैठ के भी बैठना भी है ना। तो चलते फिरते कहीं बैठ के तो चलो ठीक है, हमें पता है कि बैठ के याद करना है, क्लास में आ गए है ना, थोड़ी देर बैठ गए, पर चलते फिरते का अभ्यास वहां कमी पड़ती है। और वहीं ये देह का संबंध देखो, जैसे सूरज भाई कहता है भी जैसे 3 टाइम तो 2 टाइम उस टाइम तो बैठना है, तो अलग है। और दिन में 5 एक्स्ट्रा 5 बजे 10 मिनट वो तो हाँ, उसके लिए बड़ा कहते हैं कि आज के टाइम के लिए बहुत है, जरूरी है। क्योंकि आज जो समय की परिस्थितियां चल रही हैं, मन की परिस्थितियां चल रही हैं, वो बहुत विराट रूप ले रही हैं। इसके कारण अभी कहा कि 5-5 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद फिर थोड़ी देर कंट्रोल रखो अपने ऊपर, फिर बैठो, है ना। तो ये तो एक्स्ट्रा जो जिनको लगन है, पर जिनको भी याद ही नहीं बैठी, उनके लिए बाबा क्या कहता है, उनके लिए एग्जाम्पल देता है कि वो दुनिया वाले जो देहधारी होते हैं उनको तो कितनी याद रहती है ना, बिन बोले ही उनको याद समाई रहती है। और कहीं बाबा को कहीं याद करने के लिए जी टाइम नहीं रहता, जी फलाने काम में बहुत बिजी है ना, तो समय नहीं निकाल सकते, बच्चों को देखना होता है, जी पति जी आजकल लॉकडाउन है, घर में रहते हैं, तो उनके साथ समय अगर हम इधर लग जाएं तो वो डांटने लग जाते हैं, तो थोड़ा देखना पड़ता है ना घर वालों को भी। बाबा ने कहा अभी बंधनों से नहीं छूटे तो कब छूटेंगे, क्योंकि बंधन मुक्त बनने का तो यही समय है ना। बाबा ने कहा बहुत काल का, संडे की मुरली याद है, बहुत काल का जो अभ्यास है, वो समय है, वो खत्म। अब 1 सेकंड में स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बनना, ये बाबा ने कहा 1 सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम ही नहीं रहा। अभी बंधन में फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, तो बाबा ने कहा कब बनोगे निर्बंधन, क्योंकि टाइम तो नहीं रहा ना। तो इसलिए बाबा कहते कि हम ईश्वर की औलाद है ना, ये सदा याद रखना है। तो उनकी बुद्धि में जैसे कि याद बिल्कुल छप जाती है, बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है ना। अभी बच्चा बाहर भी नहीं आता मना, गर्भ में होता है, तब भी उसकी याद छप जाती है कि मेरे बच्चा होने वाला है। वो याद इतनी पक्की हो जाती है कि कहीं कहीं बात जैसे गर्भ में ही मिस वो कैरेज हो जाता है ना, तो क्या होता है वहीं पे ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। एक तरफ मांगा भगवान से कि भगवान ने दिया तो भगवान ने ले ली अपनी प्रॉपर्टी, तो उसमें बाबा अक्सर करके कहता है ना कि ले ली तो उसमें दुख काहे का करना। और ये भी हमको याद है, बाबा अक्सर करके ये कहावत हम बच्चों को सुनाता है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने की नहीं, तो चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। तो चिंता किस बात की? तो इसलिए बाबा कहते सदैव बाबा की याद बुद्धि में समाई रहे, इसका मेन पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा है कि हम तो एक्ट एक्ट करने के लिए है। कुछ भी अपना नहीं है, बस बाबा हाँ,
यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी छप जाती है। कौन सी? बच्चा पैदा होने की, है ना? तो दोनों तरफ है, स्वर्ग में भी छपती है और नरक में भी छपती है। तो बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप। कौन? शिव बाबा, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना, तो उनकी याद छप जानी चाहिए। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है और कुछ नहीं। बाप और वर्षा, बाप और वर्षा। यह भी जानते हैं मरना तो सबको है। हाँ, ये तो सबको पता है ना, एक ना एक दिन तो सबको जाना जरूर है। एक भी रहने का नहीं है। जो भी बाबा कहते डियरेस्ट से डियरेस्ट, प्यारा प्यारे से प्यारा है ना, सब चले जाएंगे। अभी जिनके साथ सोचते हैं ना कि संबंध बनाए रखें, उनको खुश रखें, कि बाबा को थोड़ा कम ध्यान दें, उस तरफ ज्यादा दें, बाबा ने कहा वो भी मर जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। हाँ, फिर तो जास्ती दुख होगा ना, क्योंकि बाबा तो अजर अमर अविनाशी है, हम आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा के साथ प्यार रखेंगे तो दुख कम होगा। तो ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई, जाने वाली। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद हैं तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। आज अगर दुनिया को कहे ना कि भाई अपना जीवन हीरे जैसा बनाना हो तो राजयोग मेडिटेशन सीखो, कहते जरूरत नहीं है अभी हमें, अभी खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे बस, अभी हमारा जीवन नहीं है। और आज दुनिया की हालत देखो तो आज कहते हैं भाई हमें कुछ सिखा दो, कुछ बता दो, बहुत टेंशन है। दुनिया का हालत देखो क्या है, कोरोना वायरस ने घर में बंद कर दिए और फिर अब तो घर से बाहर नहीं निकल पाते, घर में ही बैठे बैठे। यहाँ गांव वाले तो फिर भी ठीक हैं, शहरों वालों का तो बहुत बुरा हाल है, गेट से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो कितना बंधन हो जाता है ना। तो इसलिए बाबा बाप कहते हैं रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वे है डीटी वर्ल्ड, है ना, देवी देवता वर्ल्ड, और यह है डेविल वर्ल्ड, है ना। तो सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठे, बाबा कहते यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, कहाँ पे? मधुबन में। अब सोचे कि बाप के पास आए तो यहीं बैठ जाएं, नहीं, बाबा कहते ऐसे तो नहीं, सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद बच्चे हैं ना, बहुत है बाबा के बच्चे, तो सब आकर रह जाए तो वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो, हम जाते हैं बेहद के बाप पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। तो अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कलब कलब बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि कब हम एक्टर हैं। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं? हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना, फिर भी क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते हैं रहते हैं, लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लोन पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से ही, बाबा कहते यहाँ तो बाप से भी लोन पानी होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान बाप से भी आपस लोन पानी हो जाते हैं। लोन पानी अर्थात ज्योति माता जी अर्थात मतलब
झगड़ा करते रहते हैं, वह रूठ जाते हैं बाबा। बाबा से रूठ जाते हैं ना, है ना। कोई चीज नहीं मिली तो बाबा से भी कहते हैं जा बाबा मैं भी तेरे को याद नहीं करता, हाँ? अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। बाबा कहते जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पढ़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है, हाँ। बाप के लिए तो तुम बच्चे हो ना। जैसे कहते हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चे ही होते हैं, उन्हीं को ही करेंगे, बाकी को थोड़े ना क्या याद करेंगे, है ना। और बच्चों के लिए उनके दोस्त भी है, कोई है, कोई कुछ है, कोई है ना। तो कितने बच्चों को याद करने के लिए, पर बाप के लिए तो मेरे लाडले बच्चे हैं। देखो कितना बाबा प्यार से हम बच्चों को आज समझा रहा है, बाबा की याद में सदैव रहना है। तो बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। धंधा भी यही है कि बच्चों को कैसे पतित से पावन बनाए, कैसे उनका सुधार करे। तो बाबा कहते तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छी बना दिया है, अब गुल बनाते हैं। कौन? बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना, बाबा कहते ओना हो जाता है ना। बाबा कहते चिट्ठी नहीं लिखते हो तो ओना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है ना। बाबा क्या कहता है कि बच्चे बाप को चिट्ठी नहीं लिखते। हाँ जी, लिखते हो चिट्ठी बाबा को? ज्योति माता जी लेटर लिखते हो बाबा को? पास देती हूँ और उसमें बेहद करती। हाँ जी, बेहद घर के लिए भी, मतलब पहले घर, बाबा ने बोला था पहले घर फिर आश्रम। तो चिट्ठी तो जरूर देती हूँ हर टाइम। हाँ जी। फूला माता जी लिखते हो बाबा को पत्र? हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा। एक चार्ट होता है अलग और पत्र होता है अलग, दोनों अलग अलग है। हाँ जी सुमन बहन। हाँ जी हाँ जी। सुनीता माता जी। लेटर लिखते हो बाबा को? नहीं लिखा, चलो आज से लिखना शुरू कर देना, है ना। बाबा को जरूर लिखना लेटर। सोमा माता जी लिखते हो? लिखते हो लेटर? पीछे लिखते हैं लेटर? बाबा को कभी लेटर लिखा? आज से लिखना शुरू करना। अब वो तो परम धाम में बैठे हैं, आवाज पहुंच जाएगी, तो इसलिए उसको लेटर जरूर लिखना, है ना। फिर उसको पोस्ट भी करना। नंबर पता है पोस्ट का? ज्योति माता जी पोस्ट करने का नंबर पता है? हाँ हाथ ही देते हैं, 0 नंबर। हाँ, है ना। ऊपर स्टैंप लगानी पड़ती है, एड्रेस देना पड़ता है ना। तो नंबर लगा दो 000 और पहुंच जाएगा वहां पे, फैक्स हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर देह अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना।
बाबा कहते तुम युद्ध के मैदान में हो ना, कर्मेंद्रियां बाबा कहते ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती है, कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की, ना बाकी कर्मेंद्रियों की, है ना, कोई भी चंचलता की बात नहीं होती है ना। तो इसलिए बाबा कहते वहां कोई भी गंध की चीज होती नहीं है, सतयुग में कोई भी गंध की चीज नहीं होती है। बाबा कहते यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अभी थोड़ी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना, बाकी थोड़ा समय है, अभी यह तैयार हो जाएगा, बाकी ये थोड़ा काम है। वे है हद की बात, मकान बनाते ना जब, ये बस अब तैयार हुआ कि हुआ, है ना। तो बाबा कहते ये है फिर बेहद की बात, वो हद की बात और यहाँ पे बेहद की बात। तो यह भी बच्चों को समझाया गया है, उन्हों का है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल, है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालती रहती है, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हुए हो। वो विनाश के लिए निमित्त बने हैं और तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हैं। तो यह भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा, है ना। जैसे वो शायद अहिल्या का ही सुनाते हैं, अहिल्या पता नहीं गणिका, इन दोनों में से कोई है। तो जैसे कि क्या होता है कि बहुत वैश्य, वो जैसे कहते हैं ना, वो बाजार में अपने तन का व्यापार करती है, तो गणिका होती है ना, हाँ गणिका होती है ना, व्यापार करती है। तो वो बहुत ज्यादा जैसे कि हर व्यक्ति की इच्छा पूरी करती है। तो एक साधु आता है, तो उसको लगा कि ये साधु महात्मा कहाँ गया यहाँ पे, है ना। तो वो सोचती है कि साधु भी क्या पता इस चीज के लिए ना आया हो। तो फिर वो साधु कहता है कि भाई मेरा तूफान में घर बह गया, बारिश तो बाढ़ में, और उसके साथ साधु के साथ एक तोता भी होता है। वो बोलता है बोल गंगा राम राम राम, है ना, ऐसे कुछ बोलते हो। तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे करते करते वो साधु उसको ज्ञान देता है गणिका को, और उसकी वृत्ति बदल जाती है। वृत्ति जैसे बदलती है, जैसे ही बदलनी शुरू होती है, तो क्या करते हैं, साधु के जाने का समय हो जाता है, सुबह हो जाती है और साधु के जाने का समय होता है। और गणिका को एहसास होता है कि आज तक तो मैंने अपने तन का व्यापार किया, अब मैंने ये तन परमात्मा की सेवा में लगाना है। तो फिर वो साधु को कहती है जो आपका तोता है ना, ये मुझे दे जाओ। तो रोज वो तोता उसको अभ्यास करवाता, बोल गंगा राम राम राम, बोल गंगा राम राम राम, ऐसे बोलते 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 राम राम बोलते बोलते वो भवसागर से पार हो जाती है और वो भी स्वर्ग के लायक बन जाती है। तो ऐसे बाबा कहते ऐसी ऐसी आत्माओं का भी बाबा उद्धार करता है ना। ये कुब्जा का भी आपने कितना सुंदर दृष्टांत देखा होगा कि श्री कृष्ण वो जो आता है। तो ऐसे बाबा कहते इनका उद्धार सबको मेरे से ही मैं ही करता हूँ। बस बाबा कहते सिर्फ यही याद रखो, बाप और वर्षा,
फिर जितना जो याद करें और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं जब अपने घर परम धाम से में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, है ना, हे भगवान आजा आजा, है ना। तो बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह हुए हैं, बाबा कहते यह हुए जैसे करनी घोर को पुकारना सामान, बाबा कहते हैं पुराना सामान दिया जाता है ना। तो बाबा कौन है? करनी घोर है। तो जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है, ऐसे ही हमें भी पुरानी चीजें, पुराने संस्कार, पुराने ये जो अवगुण हैं वो सारे बाबा को दे देने हैं, क्योंकि बाबा करनी घोर है ना, मुक्त कराने आया है हमें इस शरीर से। तो इसलिए बाबा कहते तुम बाप को क्या देंगे? इनको तो नहीं देते हो ना, किनको? ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देते हो ना। इसने भी सब कुछ दे दिया, यह थोड़ी ही यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ जो बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करण करावन हार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, है ना। दुनिया का कोई वस्तु वैभव हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, केवल एक आप मेरे हो। तो आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो। पूरा संसार ही बाबा के बच्चे हैं ना, है ना। फिर हम कहते बाबा आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, कहाँ हमारे तरफ नजर जाती होगी। बाबा कहते घर बैठे वाले, जब कई बच्चे संकल्प चलाते थे तो बाबा कहते जो टीवी में भी देख रहे हैं ना, उनकी तरफ भी बाबा की नजर जा रही है। तो हर एक आत्मा जो ये सोच रही होती थी, जिनके मन में ये संशय होता था, बाबा वो संशय भी दूर कर देता था। कहीं सोचते हैं हम तो लास्ट में बैठे हैं, सामने वालों की तरफ नजर जा रही है। बाबा कहते सबसे पहले नजर पीछे वालों की तरफ जाती है, फिर आगे भी जाती है। तो बाबा ऐसे बच्चों की संशय भी दूर करता था। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने देह के संबंधियों को याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, मक्खन खाने वाले हो बस अभी थोड़े टाइम में। ज्यादा ख्याल तो करो, बाबा कहते जरा ख्याल तो करो, कैसे यह खेल की रचना है, कैसे ये खेल रचा हुआ है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। सोचते हैं भी सतयुग से ही विकार, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, है ना। परंतु बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में बच्चे योग बल से पैदा होते हैं और भक्ति द्वापर से शुरू होती है, परंपरा से शुरू नहीं होती, है ना। परंपरा से तो सतयुग चलता है, तो सतयुग त्रेता में तो सब एक्यूरेसी से चलता है, नेचुरल चलता है अपने आप फिनोमेना। तो अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना, है ना। बाबा मेन बात तो यही उठती है, भाई सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होते होंगे। बाबा कहते हैं वहां होते हैं योग बल से। जैसे आज भक्ति मार्ग में भी कितने दृष्टांत दिखाए हैं, है ना। हनुमान की पैदाइश कैसे हुई, हनुमान के बच्चे की पैदाइश कैसे उसके पसीने से हो गई, है ना। कोई किसी के कुंती पुत्र जितने भी है ना, ये सब योग बल से ही, कोई मैल से पैदा हो गया, कोई किससे पैदा हो, कोई मिट्टी से पैदा हो गया, है ना। तो कैसे कैसे दृष्टांत दिखाए। कृष्ण पान के पत्ते पे दिखाया, है ना। एक दिव्य प्रकाश आया, उससे कहते पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। थे बच्चे परंतु संपूर्ण निर्विकारिता से पैदा हुए थे। यहाँ है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है ना। बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं।
अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़े ही बनेंगे। अब मानो ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है ना। बाबा कहते हैं मानना हो मानो, नहीं मानना हो ना मानो, वो तुम्हारे ऊपर बाबा ने छोड़ दिया। बाबा ने समझा दिया। सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, जो सपूत बच्चे होंगे, परंतु बाबा कहते हैं पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कलप कलप आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले जाते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस गंदे में, बाबा कहते फंदे में नहीं फंसना है। माया से ही लड़ाई होती है, बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी बाबा कहते वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। जो वारिस क्वालिटी होगी ना, जो गद्दी पे बैठने वाली होगी, बाबा कहते सबसे ज्यादा माया भी उन्हीं के ऊपर वार करेगी। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है ना, है ना, जिसको कहते हैं जो होम्योपैथिक दवाई होती है, पहले जब खाते हैं तो दवाई बीमारी सारी बाहर निकलती है, एकदम से निकल कर आती है। और दुनिया वाले अरे ये दवाई से तो देखो क्या हो गया, और निकल के आ गई, पर उनको ये नहीं पता वो पहले दवा बीमारी निकलेगी फिर वो जड़ से खत्म हो जाएगी, है ना, और फिर आधे में ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही क्या योग लगाना शुरू करते हैं, परिस्थितियां भी बहुत आती है, मन भी जास्ती भागने लग जाता है इधर उधर, सोचते हैं भाई इससे अच्छा तो ऐसे ही ठीक थे, है ना। और जब चेंज होने का टाइम आता है उस समय छोड़ देते हैं कि ना भाई इससे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही। जब प्राप्ति का समय तो छोड़ देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। फिर आते सबकी याद, तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। फिर जास्ती खाने का भी मन करता है कि ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी मिल जाए। बाबा कहते हैं हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा कहते जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूँ, बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ। उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार से कुछ है नहीं, है ना, साक्षात्कार में कुछ है ही नहीं। बाबा कहते मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या, है ना। बाबा कहते मीरा के साथ अपने सुख की भेंट करो। उसने दीदार किया परंतु सतयुग में नहीं जा पाई। यहाँ तुम दीदार नहीं करते परंतु सतयुग के मालिक बन जाते हो पढ़ाई के आधार पर। तो बाबा कहते भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग है और तुम्हारी राजाई अलग है। उनको दिन, उनको रात कहा जाता है। तो बाबा ने कंट्रास्ट बताया है दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार है। पहला पॉइंट है याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी है, ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे।
जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर मायाजीत बनना है। दूसरा है, बाप जो ज्ञान देते हैं, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है, उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। आज का वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव, निष्काम रहम दिल भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम की संकल्प, उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। जो भटक रही हैं उनको मुक्ति जीवन मुक्ति की